हेमंत सोरेन कहते हैं जब घुसपैठी आ गए तो हमारी गलती थोड़ी, ये तो शाह जी की गलती है। फर्क ये है कि असम के अंदर कोई भी घुसपैठी आते हैं वो पकड़े जाते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन एक एनआरसी ही होगा। अब इस पे ये हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाते हैं, पार्लियामेंट के हिसाब से चलाते हैं। हम इंदिरा गांधी वाली पार्टी नहीं है जो देश के संविधान को तहस नहस करते हैं। तो जब एनआरसी पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस समय पे जब होगा उस पे आया जाएगा। परंतु अभी ये मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो है वो हेमंत सोरेन जी की सरकार देती है। ये हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, उसको लोकल प्रशासन, लोकल डीएम, लोकल पुलिस का सहायता देनी होती है। और वो बंगाल के अंदर नहीं होता, वहाँ से घुसपैठिए आते हैं। या झारखंड के अंदर हमने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट ने खुद ने एक्नॉलेज करा कि झारखंड की सरकार जो है वो उस पर कार्य नहीं कर रही। झारखंड के एक इंटरनल इंटेलिजेंस का नोट था जो सभी डीएम्स को और एसपीज को लिखा गया था कि भाई इस पर एक्शन लीजिए, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, इससे आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है और घुसपैठियों को दी जा रही है। हेमंत सोरेन की पॉलिटिकल पेट्रनेज की वजह से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले सका। तो बहुत फर्क होता है जी कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज और नॉन पॉलिटिकल पेट्रोनेज में। जब इस देश में दूसरी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब तो आप कोई भी हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात हो रही थी कि कोई भी दंगा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो है वो गुनहगार